बिहार में 10वीं बार नीतीश बाबू जी की सरकार बन चुकी है और सरकार बनते ही नए नए काम जो उनको करने चाहिए बट वो न करके एक नया काम वो कर रहे हैं एक अलग ही दिशा में। जाहिर सी बात है, मैं क्या हर एक व्यक्ति का सवाल इशारा उधर ही जाएगा कि ये किधर की बात है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनुपम सर SST, यहाँ पर मैंने ये अपडेट भी डाली है कि अभी बिहार में जो एक भर्ती परीक्षा हुई थी AEDO की परीक्षा, जिसका एग्जाम 10 जनवरी से जिनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 3 चरणों में। अब 3 चरणों में अगर हो रहे हैं तो 9,80,000 से भी ज्यादा आवेदन है, तो इसीलिए 3 चरणों में पेपर हो रहे हैं। तो ये तो एक सामान्य अपडेट है, लेकिन ये घोटाला जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात क्या है कि क्या हो रहा है। अब देखो, ये बात जो घोटाला वाला वर्ड यूज किया है, ये जो भी तेजस्वी यादव हैं, जो दूसरी पार्टी के हैं विपक्षी, उन्होंने कहा कि भैया नीतीश सरकार ने आते ही सबसे पहले घोटाले का काम किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये बात दिखा रहा हूँ जरा। यहाँ पर मेरे पास एक पुराना नोटिस है इस भर्ती का, जो ये 935 पदों पर जब भर्ती आई थी, ध्यान से समझना। अब नीतीश, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं तब मैं इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। हर किसी का इधर ही सवाल होगा। जैसे अगर आप बात करो कि जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर भर्तियां निकली थी। अब सहायक शिक्षा का एक ए ग्रेड का अधिकारी होता है, आपको पता है। शिक्षा के मामले में डिस्ट्रिक्ट का, एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी मान लो भैया, जिला का सबसे बड़ा अधिकारी। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, ध्यान रखना भैया, मोस्टली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है, ध्यान रखना, उसको हम क्या कहेंगे भैया? AEDO तो कहेंगे, है ना, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर बाद में वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वगैरह अलग अलग बन जाते हैं भैया। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग इससे मिलता जुलता जो पद है वो BS होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो उससे जुड़ा हुआ ये पद है। अब इन पदों में अधिकारी लेवल का पद है, ध्यान रखना। तो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हुए थे इसके 27/8 से स्टार्ट हुए थे, 27 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 26 सितंबर तक इसके लास्ट डेट हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, जब अगस्त और सितंबर में इसके फॉर्म भर गए, क्या हो गया भैया? फॉर्म इसके फिल हो गए भैया। क्या हो गया भैया? फॉर्म इसकी फिलिंग होगी और लास्ट डेट भी निकल गई, तो काम खत्म। अब आ जाता है भैया नवंबर का मामला। जब नवंबर में क्या होगा भैया? 16 नवंबर को क्या आ गया भैया? रिजल्ट की डेट आ गई भैया। रिजल्ट आया, किस चीज का रिजल्ट आया? चुनाव का रिजल्ट आया। चुनाव का रिजल्ट आया तो नीतीश बाबू की सरकार बनी। उम्मीद थी नहीं कि भैया नीतीश बाबू की सरकार बनेगी, तो उन्होंने, अब एक बात बताओ, सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर का महीना निकल गया, फिर आखिरकार नवंबर का महीना, 2 महीने के बाद, ऐसा में पहली बार देखने को मिल रहा है भैया, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 2 महीने के बाद दोबारा से फॉर्म फिलिंग करी भैया। बताइए, यह एग्जाम की डेट को बात की जा रही थी, जबकि दोबारा से इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके कहा कि भैया कि इस शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये बात भी कहा। इधर एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जनवरी में, सोच के देखो, जनवरी में एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिए, जनवरी 10 जनवरी। और कांड का किए भैया, कह रहे हैं भैया कि यहाँ पे इसके बारे में कह रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वे दिनांक 5/12/2025 से 12/12/2025 तक पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही होगा। भाई साहब, ये कहाँ की बात है कि 12 दिसंबर तक आप लोग क्या करवा रहे हो भैया? दोबारा से फॉर्म भरवा रहे हो और आपका 10 जनवरी से आपका पेपर है। मतलब अब ये दोबारा फॉर्म भरना किसके लिए स्टार्ट किया होगा? मैं तो आप सभी से पूछ रहा हूँ। जाहिर सी बात है, नीतीश सरकार आने के बाद में नीतीश के जो मिलने वाले होंगे, जो नए नए विधायक बने, जो नए विधायक चुन करके गए, जो मंत्री बने, मंत्रियों के मिलने वाले जो होंगे, सब मिलने वाले होंगे, उनको कम से कम अब उनको डायरेक्ट अगर ये नौकरी दे दी जाएगी तब तो सबकी पकड़ में आ जाएगा। तब सीधा काम क्या किया जाएगा? उनके लिए सीधा काम किया जाएगा कि इनको फॉर्म भरवा दो। और फॉर्म भरवाने के बाद आप भी जानते हो कि अंतर क्या होगी? खूब इस मामले में करप्शन खोरी होगी, खूब इस मामले में भ्रष्टाचार का मामला होगा। मैं आज तक, आप मुझे दिखा दो कि किसी भी एग्जाम में ऐसा हुआ हो कि 2 महीने के बाद दोबारा से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ हो, वो भी A ग्रेड के अधिकारी के फॉर्म में। जबकि इधर हम पूछते पूछते परेशान हैं, इधर इससे पूछा जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है कि भैया BPSC TRE 4.0 के बारे में क्या है, उसके मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, उसके मामले में कोई अपडेट खास नहीं आ रही, लेकिन यहां पे हुआ। तो ये साफ है, ये मैं ही नहीं, ये सब दुनिया जानती है। लेकिन अब इसके बारे में हमारी मीडिया, तो आपको पता है भैया, वो तो इस मामले में कोई सवाल करती नहीं। एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों के मामले में अगर मीडिया चाहे तो उस बात को लेके किया जाए कि भाई ऐसा क्यों किया है। बहरहाल इसको लेके कुछ नहीं हो रहा है, तो बस ठीक है। 10 जनवरी से लेके 11 जनवरी पहले चरण में, 12 से 13 जनवरी तक दूसरे चरण में, 15 से 16 जनवरी तक तीसरे चरण में परीक्षा आपकी होगी। क्योंकि विद्यार्थी 9,80,000 विद्यार्थी फॉर्म भी भर चुके थे। तो बधाई हो आपको जिन्होंने AEDO का फॉर्म भरा है, वो अच्छे से तैयारी भी करिए। और नीतीश बाबू सरकार ने जो जबरदस्त इसको लेकर के कांड किया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई।
बिहार स्टेट हो, बीपीएससी टीआरई हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, बेबाक अंदाज में मैं उस पर वीडियोस बनाता हूं, बिना कोई मिर्च मसाला लगाए, बिना कोई प्रमोशन कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, बस कायदे से पढ़ाता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।